बुधवार तेरा है, ये त्योहार तेरा है। गणपति बप्पा ये सारा ही संसार तेरा है। गजानन भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष माह नौमी तिथि के दिन बुधवार को आज मैं सुना रही हूँ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन पवित्र चमत्कारी कथा। भक्तों, आज मैं जो कथा सुना रही हूँ उसे बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा, तब देखिएगा कि गणपति जी कैसे दौड़े चले आएंगे और आपको हर मुसीबत से उबार लेंगे। कहते हैं कि सुख संपत्ति मिले, खुशी शांति अपार, आपका जीवन सफल हो जब आप सुने गणेश जी की कथा महान। तो प्रिय भक्तों, यदि आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले सुनते हैं श्री गणेश जी और गरीब भाई बहन की कथा। उसके पश्चात हम सबसे महत्वपूर्ण कथा का भी श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, ननद जी, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने अपने भाभी को जवाब दिया, क्या बताऊं भाभी, रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ लगा दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में खोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी का चमत्कार। तब भाई
उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, बहना मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना, भक्तों के दुख दारिद्र में दौड़े चले आना प्रभु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कथा। भक्त पूजे गौरी गणेश, पूजे गजानन महाराज, रिद्धि सिद्धि संग घर पधारो, हे गौरी के लाल। प्राचीन काल में रंती देव नाम के प्रतापी राजा थे। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धूमकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत रखती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदा ही भर पेट भोजन किया करती थी। अब देखिए, कुछ समय बाद सुशीला के यहाँ सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या का जन्म हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मारा करती थी, उसे बोली बोला करती थी। कहती थी, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला पतला बना दिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने तो कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी रिष्ट पुष्ट हूँ, और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। अब देखिए, बुधवार के दिन जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी भक्ति भाव से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वर देना चाहता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा गिरते रहे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उधर कुछ वर्षों बाद धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में जाकर रहने लगी। सुशीला अपने पति के घर में ही रहते हुए अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपने माता के पास वापस लौट आई। यह देखकर चंचला के मन में क्रोध भड़क उठा। वह यह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त किया। अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुम्हें दोबारा जीवन दिया है पुत्री। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी होते हैं। अब देखिए, चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना शीश झुका दिया। चंचला को इस प्रकार देखकर सुशीला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन, हे सुशीले, मैं बहुत पापिनी एवं नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हैं।
आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं सत्पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्मों से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। प्रिय भक्तों, जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के बुधवार के व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत चंचला का मन बदल गया। गणेश जी कहते हैं कि जो भी बुधवार के दिन मेरे कथाओं को पढ़ता सुनता तथा आरती को गाता है मैं उस पर अवश्य ही अपनी कृपा बरसाता हूँ। जो मेरे व्रत को करता है तो फिर मेरे कृपा की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गंगणाधिपतये नमः। ओम नमः शिवाय।